बिहार बीएड सीईटी 2019 की समाप्ति के बाद मैंने आंसर की कट ऑफ और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड जो 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो उनके बाद आवेदकों ने, छात्रों ने कमेंट करके हमसे ढेर सारे प्रश्न पूछे हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इसको लेकर के भी है या मांग है छात्रों की कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है हमको रेडी रखना चाहिए जिसका हमको काउंसलिंग के समय काम आएगा, जिससे काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, सभी कोटि के जो आवेदक हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए कॉमन है, वह सबके पास उपलब्ध होना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ तो पिछली बार 2018 में काउंसलिंग के वक्त जो डॉक्यूमेंट छात्रों से मांगे गए थे उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का आपको अंक पत्र चाहिए और तीनों का जो मूल प्रमाण पत्र है वह चाहिए। यानी मैट्रिक का आपको मार्कशीट एक हो गया, एक मूल प्रमाण पत्र जो कि साल भर बाद आती है हाई स्कूल में, तो एक वह चाहिए। फिर इंटर का मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल नहीं बल्कि मूल जो आती है 2 साल के बाद आपको कॉलेज में, स्कूल में, तो वह मूल चाहिए उसका ओरिजिनल। तो मैट्रिक इंटर हो गया। ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट या अंक पत्र तो चाहिए ही, उसके बाद आपको ये जो प्रमाण पत्र है तो वह प्रोविजनल भी चल सकता है, ओरिजिनल भी चल सकता है। लेकिन प्रोविजनल कब चलेगा? तो यदि आपके प्रोविजनल जिस डेट में इश्यू हुए हैं ना यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वह यदि 1 साल से अधिक पुराना नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, कि जो प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट मिला है वह यदि 1 साल से अधिक पुराना नहीं है तो वह प्रोविजनल से, उस प्रोविजनल से आपका काम हो जाएगा। यदि इन केस वह 1 साल से अधिक पुराना है तो फिर वह प्रोविजनल आपको काम नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि ग्रेजुएशन में लोग मार्कशीट प्रोविजनल आ गया तो फिर ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है तो उसके प्रति जो लोग उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, या तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग जो है आगे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग पीजी करते हैं। तो लेकिन आपको चाहिए ओरिजिनल। तो जिसका भी प्रोविजनल 1 साल से अधिक पुराना है उसके पास यदि ओरिजिनल नहीं है तो वह अभी समय है अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके 5-7 दिन लगे, 1 सप्ताह के अंदर आप उसको जो है प्राप्त कर लें। क्योंकि अगले बार इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हाँ, उसमें एक ऑप्शन है कि यदि आपको यूनिवर्सिटी कहे कि मैं अभी ओरिजिनल जारी नहीं कर सकता, तो आप उस प्रोविजनल के डेट को जो है ना यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सटेंड करवा लीजिए। तो ये तो हो गया शैक्षिक। हाँ, यदि कोई मान लीजिए स्नातकोत्तर है तो फिर उसके लिए भी उनका जो है उनको अंक पत्र चाहिए और प्रोविजनल चाहिए। उसके बाद अंतिम रूप से आपने जो जहाँ अध्ययन किया है, जैसे या तो आप ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए हैं या स्नातकोत्तर कर रहे हैं या करके छोड़ दिए हैं, अंतिम रूप से आप जहाँ अध्ययनरत है तो वहाँ से आपको एक क्या लेना पड़ेगा, सीएनसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना, ये आपको लेनी पड़ेगी। और इस माइग्रेशन और सीएनसी में भी जान लीजिए कि यदि आपका एडमिशन
उसी यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में होता है जिस यूनिवर्सिटी से आपने अंतिम पढ़ाई जो है पूरी की है, तो फिर वहाँ पर आपको सीएनसी से काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपका एडमिशन अदर यूनिवर्सिटी में होता है, अदर यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में, तो वहाँ आपसे एडमिशन के समय जो है माइग्रेशन की मांग की जाएगी। तो ये सीएनसी और माइग्रेशन आपको कब मांगी जाएगी? एडमिशन के समय। काउंसलिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया, ये सबके लिए आवश्यक है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल जो है वह आपको 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका नहीं है बना हुआ या वह पुराना है तो आप जो है नया बनवा लीजिए, तत्काल में भी बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो आवासीय सबका रहना चाहिए। तो ये हो गया, आवासीय रहना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ ये सब रहना चाहिए। तो वो तो बाद में दे ही देगा, वो तो उस समय भी आप रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कोई यदि आरक्षण का लाभ उठा रहा है ना, तो उस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी है, ईबीसी है, तो उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए ना। हाँ, यदि कोई मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी होता है कि अत्यंत पिछड़ी वर्ग की महिला, जो कि आर्थिक आधार पर आपको दिया जाता है आरक्षण ना, डब्ल्यूबीसी ना। तो उस कैटेगरी के जो भी हैं तो उसको एक आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। सबको आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, केवल डब्ल्यूबीसी कैटेगरी का जो लाभ लेना चाहते हैं उसको आपको इनकम सर्टिफिकेट लगता है, पिछली बार लगा था, ठीक है। तो उसके बाद इधर हो गया कि अदर जो भी है वो तो जाति आधारित है, तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यदि आप यूआर में हैं न, या आप आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके पास यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप जो है अभी रेडी करके रखिए, और किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है जिसको अभी से आपको रेडी करनी पड़ेगी। उसके बाद फोटोग्राफी सब जो भी आएगा निर्देश, तो वह तो आप तुरंत रेडी कर सकते हैं, उसको अभी से रेडी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही मूल बात थी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने केवल डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। और भी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं ना, तो उन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा। और मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, तो मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, प्रतिष्ठित हैं ना, एक स्तरीय शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो में जो मैं बोलता हूँ तो उस पर थोड़ा थिंक करें ना, और ये देखें कि सर हमको क्या कह रहे हैं, ठीक है। और यदि उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें ना, तो उसके लिए मैं हूँ ही। ये कुछ सांकेतिक बातें थी, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।